की बात ये भी और एक वो जहाँ पे आपको सीधे अश्वरोही दल का नेतृत्व तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है मार्च करते हुए। ये तो खैर भारत पर है, जो मार्चिंग दल के निकलते हैं उन्हें उसी पॉइंट पर आके सैल्यूट करना है राष्ट्रपति महोदय को। और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्दी तो दिखा रहे हो, लेकिन वर्दी के अंदर है क्या? और ठीक उन्हीं के पीछे परेड उप कमांडर ये रैंक दिखा रहे हो, रैंक के अंदर ऑफिसर तो दिखा रहे हो, ऑफिसर के अंदर है क्या? दिल्ली एरिया 44 आर्मर्ड रेजिमेंट के जून 1992 में कमीशन प्राप्त किया। डेनोबली स्कूल धनबाद। स्टार तो दिखा रहे हो, स्टार मिले कैसे? फीतियां दिखा तो रहे हो, लेकिन मिली कैसी? मेजर जनरल सुमित मेहता, ये ताज, ये मेडल, ये राष्ट्रपति मेडल, ये मिलते कैसे हैं? सही नहीं पता आपको। और बड़े यूआईसी के लिए बहुत बड़ा मीडिया कर लो, बखान कर लो। नहीं पता आपको कि ये ताज सच मिले हैं या झूठ? नहीं पता आपको ये हैं क्या? ये धारण करने वालों को ही नहीं पता है ये मेडल क्या होता है। ये नहीं पता है जिसकी ये छाती पे सजते हैं, नहीं पता है। वहम में मत रही हमारी आने वाली पीढ़ियां। ये गद्दारों के सस्ते हैं, देशद्रोहियों के सस्ते हैं, भ्रष्टाचारियों के सस्ते हैं, सच्चे सैनिक के नहीं। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता ये मैं कमेंट्री सुनता हूं, जब जसदेव की कमेंट्री चलती थी से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी तो एक से एक हीरो दिखाएंगे अभी। सेवानिवृत्त 18 ब्रिगेडियर्स तो उनमें सच भी है, झूठ भी है। 13 जम्मू कश्मीर हाई सच भी है और झूठ भी है, लेकिन उस झूठ को ज्यादा परोसा जाता है हिंदुस्तान में, उसको सच का सामना नहीं। बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अब हमारे पुराने योद्धा दिखा रहे हैं, नए दिखा दिए, पुराने दिखा दे, सभी दिखाएंगे, लेकिन ये असलियत नहीं बताएंगे। मैदान के लिए कभी मीडिया समझ नहीं सकता असलियत जो का नहीं। अब अगर हिस्ट्री लोगे, नहीं कहानी लोगे, जब अगर हम तो देश के लिए बलिदान दिए हुए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं है, हम तुम्हारे से कुछ नहीं मांगते। हम तुम्हारे को वो दस्तावेज सौंपना चाहते हैं, वो इतिहास सौंपना चाहते हैं जो हमने कमाया है, हमने बनाया है। लेकिन उन्होंने दम तब लिया जब टाइगर हिल जीत हुई। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अशोक जो सूबेदार मेजर संजय कुमार उन्होंने 3 आतंकवादियों को ये तो हम देखते देखते कमेंट्री कर देते थे। आतंकवादियों जब हम चलते थे तो हमारे दिलों के अंदर कमेंट्री होती है। को दोबारा वो तुम क्या हमारी कमेंट्री करोगे? तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। तुम्हारे को हम समझते नहीं, तुम सच्चे नहीं हो। मीडिया झूठा है, रजत शर्मा झूठा है, अर्णव गोस्वामी झूठा है, अंजना ओम कश्यप आज तक झूठा है, दूरदर्शन झूठा है, सुधीर चौधरी है, चार पांच चैनलों के अंदर। मैं नोएडा में गया हूँ 2-3 दफा। मैं इनको बोलता हूँ मेरी सुन लो। दीपावली में घर छोड़ के, त्योहार छोड़ के इनके पास जाता हूँ, मीडिया के पास। किसको सच बताओगे तुम? ये देश किसको सच बताएगा? आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी, इस पे मजबूर होंगी। कौन क्या हो सकता है ये कभी सोच भी नहीं पाओगे। अंधेरे में है हिंदुस्तान, बहुत अंधेरे में है। अब बच्चों का परेड आ गया, हमारे से संबंधित बच्चों का आ गया है। एनसीसी वगैरह की अभी स्कूलों की झांकी, अभी झांकियां आ जाएंगी। दस्ते हैं जो भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं। और अब इसके बाद आप देखेंगे 61वीं कैवलरी के सेना के दस्ते हमारे synchronized steps, perfect. फिलहाल ये इंडोनेशिया का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। आज तो विदेशी सैनिक भी देख रहे हैं और अपने से भी तुलना कर रहे हैं कि ये कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चलते थे। और अब जब तक दस्ते का काम
ये मैंने बहुत भाग लिया है इन परेडों के अंदर, बहुत मुख्यमंत्रियों को और बहुत इंडिया गेट का ये छठे हुए एनएसजी, एसपीजी, एसडीजी के कमांडो थे हम। वो कमांडो में हमारे से डाउन थे, लेकिन हमारे को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। ये बढ़ने ही नहीं देते कभी। मैं शब्द नहीं बोलूंगा ये किसको कमांडो बनाते हैं, किसके ऊपर मेडल और ताज सजाते हैं। ये हमारे सेना के अंदर ही अधिकारी हैं। बहुत बड़ा कदर है, बहुत बड़ा कदर है। फिर भी ये सेना के जवान इस देश को कंधे पे लेके चलने की हिम्मत रखते हैं, टूटते नहीं हैं। हम गद्दार नहीं बनते, हम भ्रष्टाचारी नहीं बनते। अब घोड़े के अपने आगे राष्ट्रपति भवन से हम गद्दार नहीं बनना चाहते देश के खिलाफ। हम इस मातृभूमि को ना धोखा नहीं दे सकते। ये बस ये कमियां हैं, ये जज्बे है, ये लगन है, ये जुनून है। ये इस वर्दी का है, ये देश की वर्दी है, मेरी नहीं है। ये किसी के माई बाप की नहीं है। हम ये खरीदना चाहते हैं ना, ये बेचना चाहते हैं ना, ये लहू लुहान करना चाहते हैं ना। इनकी बस की बात नहीं है। इनको भेड़िया बना देंगे, इनको असली भेड़िया दिखा देंगे इनको। हम तुम्हारे बाप भेड़िया हैं, हम तुम्हारे बाप हैं भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों। 5 मीटर पानी के नीचे से भी अनिल कामले, आसानी से निकल सकता है। वो भरनी, बिलासपुर, पेंडारी, वो सुन ले। वो ब्रिगेडियर साहब कल परसों ही लेटर दिया है मेरे को। वहां से उठा दो, इंक्वायरी सेंटर में भेज दो, सीजीओ में भेज दो, डीजी साहब के पास भेज दो, और वहां से फिर गृह मंत्रालय में ये रक्षा विशेषज्ञ को पीते। इनको टाइम ही नहीं है वहाँ गप्पे मारने से कोई देश का समाधान, ये फाइल का समाधान कर दो। देश अब देखो कैसे चलता है, रख दो। कोयम्बटूर वालों को बुला लो, दोनों सेंटर आ जाएं, और दोनों सेंटरों का प्रूफ के साथ भुक्तभोगी सैनिक तुम्हारे को चैलेंज कर रहा है। 26 जनवरी को इस देश को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू मैडम सुनो इस सैनिक की और आदेश दो, और सीधा डायरेक्ट ये कानूनों का उल्लंघन हुआ है, लोकतंत्र, संविधान, और इनकी धज्जियां उड़ी हैं। और 2006 के अंदर मेरा ये डीआईजी, ये ब्रिगेडियर, ये मुठभेड़ होती है। छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर क्या खेल खेला जाता है उसके हम गवाह हैं, और जिंदे शहीद सैनिक हैं। तो इनको बुलाओ और इनसे पूछो और हमारे इनका आमना सामना करवा दो बस। फिर देखो, आप सहायता ले लो। आप सहायता भी नहीं ले रहे। आज की वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र मोदी, मैं फैन भी हूं, लेकिन ये कदम नहीं उठा रही है। न मीडिया उठा रहा है, न कोई संस्थाएं उठा रही हैं। सभी संस्थाओं को बोलता हूं मैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है सच्चाइयों का सामना करने की। देश के जो जवान कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अफसर कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, अभिनेता कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भावना क्या होनी चाहिए, जातियाँ ये बोलते हैं ना, जाति, पंथ, संप्रदाय, इनके अंदर किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, क्या हुआ है, क्या आगे होगा, और क्या पीछे हुआ है, क्या हम थे, क्या हैं, और वर्तमान में जीना ये सिखाते नहीं है। ये डुबोते हैं, ये लड़ाते हैं, कटवाते हैं, मरवाते हैं। ये खून के प्यासे हैं। ये राजा लोग कभी भी फैसला नहीं करते हैं। बगैर इनको लड़ाई, दंगे, उधंग मचाए बगैर इनको राज नहीं मिलता है। ये आपस में जीतते हैं, सेना को हरा देते हैं। यही जीतना जानते हैं, सेना, जीती हुई सेना को भी हरा देते हैं। ये जल्लाद है, ये भेड़िए है, ये कमीने हैं, ये कुत्ते हैं, ये देशद्रोही। मैं सब इनको भ्रष्टाचारियों को क्या क्या गालियां दूं। मेरी ऐसी फाइल है ना, ऐसी ऐसी फाइलें हैं ना, इनको देख के दंग रह जाएगा हिंदुस्तान।
ये दस्तावेज हमारे भी मैं उजागर करना चाहता हूँ, मेरे नहीं है ये देश के डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है कि इसका निचोड़ निकाल के लाता है ना, तो एक दूसरे देश का जासूस भी बोलते हैं ना, वो जाकर के ये दस्तावेज है, ये आदमी के बारे में पता कर लो, ये आदमी का। वो हमने बता दिया, लेटर डालते रहे, मनमोहन सिंह मर गया, लेटर डालते रहे, कोई जवाब नहीं। जिस दिन मरा मनमोहन सिंह, वो मेरा हत्यारा मर गया मनमोहन सिंह, था इकोनॉमिस्ट था, देश के लिए करके गए। लेकिन इतना भी मत गिरे हो कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो रबर स्टैम्प बन करके और गदर करवा गए हिंदुस्तान में 10 साल। बहुत बड़ा भारी गदर करवाया था। भ्रष्टाचार को इतनी उन्नति के ऊपर ले गए ना, भ्रष्टाचार वो अब खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी के पसीने आएंगे, पसीने आएंगे। भ्रष्टाचार खत्म नरेंद्र मोदी जी से नहीं होगा। होगा तो हमारा सहायता लेना ही पड़ेगा, तब होगा, हमारी मदद के बगैर नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार की जननी कहाँ से स्टार्ट होती है, नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा हमारे को, और उनको सुनना पड़ेगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये बॉर्डरों से शुरू होता है, ये बॉर्डरों से शुरू होता है। पहले सीआरपीएफ थी, आज़ाद होते ही पहले सीआरपीएफ थी, फिर बीएसएफ होगी, और ये चलता रहेगा। सेना अपनी जगह, पैरामिलिट्री अपनी जगह, नेवी अपनी, एयरफोर्स अपनी, सब अपनी अपनी जगह पे। हम तो है दृढ़, सुदृढ़, अंगद की तरह पैर जमा देते हैं, लेकिन ये हमारा उखाड़ देते हैं, हमारे भेड़िए। इन वर्दियों में भेड़िए, हिंदुस्तान की वर्दियों में भेड़िए, देशद्रोही गद्दार बैठे। इनका क्या किया जाए? अब बड़ा दिल खुश होता है कि एक से एक मिसाइलें आ रही हैं, ब्रह्मोस आ रही है, हिंद का पावर शो चल रहा है। हाँ, किया है इस नरेंद्र मोदी ने, वो किया है हिंदुस्तान के लिए, तो इतना किया है ना। ये कांग्रेस तो अब रोती रह रही है, रो रही है कांग्रेस। केजरीवाल भी रो रहा है, ममता भी रो रही है, ये 3-4 जो सोपन थे ना राजा बनने की, ये सब रो रहे हैं। और सबसे फास्ट केजरीवाल रो रहा है। वो तो बहती गंगा में हाथ धोने वाला है। वो तो अन्ना हजारे को और मदर टेरेसा को बेवकूफ़ बना दिया, और अब दिल्ली को बेवकूफ़ बना दिया। वो सोने के महलों में वो तो किंग जोंग बनना चाह रहा है, वो तो किंग जोंग बनना चाह रहा है, वो तो पुतिन बनना चाह रहा है, और नाम नरेंद्र मोदी का ले रहा है। ये इस महल में सोएगा तो मैं इस महल में सोऊंगा, ये नहाएगा तो मैं इसमें नहाऊंगा, मैं इतना बनाऊंगा। ये तो इनका तो कंपटीशन चल गया। अब इसका आनंद आएगा इनकी लड़ाई का भी ना। कुत्ता बिल्ली की लड़ाई लड़कता है ये आम आदमी पार्टी कुत्ता बिल्ली की तरह है, शेम। और इनको ये नहीं पता कि तुम दिल्ली का भविष्य क्या कर रहे हो। हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम केजरीवाल के वैसे खिलाफ नहीं, हम तो भुगती है केजरीवाल की। केजरीवाल ने तो दिल्ली का वो बर्बादी कर रहा है कि ये केजरीवाल तो समझ ही नहीं पाएगा, माथा पीट लेगा ही। मेरे भाई, ये लुटी अनजान थी, है और रहेगी, लेकिन तू जिस तरीके से ये कर रहा है ना, वो दिल्ली नहीं। तने तो सारी फैसिलिटी, वो बोलते हैं ना कि यहाँ सबको, बच्चों को, टीनेज को तो खबड़ खच कर दिया है, पूरी टीनेज खबड़ खच कर रहा है, घर परिवार सब खत्म कर रहा है। क्या क्या बना रहा है? मेरे पास फाइल है, तेरी फाइलें हैं। मैंने ऐसे नहीं, बात में कभी गलत नहीं करता, मैं प्रूफ के साथ करता हूँ, तभी तुम मेरी FIR दर्ज नहीं कराते हो। ना ये दिल्ली पुलिस के कान में जू रेंगती है, ना आपके केजरीवाल के। तो मैं कितने बार बोला हुआ हूँ कि ये कर रहे हो तुम, ये कॉलेजों में, स्कूलों में कर रहे हो, ये तुम कर, शराब वराब के। मैं ये पहले बोला, 4 साल से बोल रहा हूँ केजरीवाल को, तेने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब ये इलेक्शन आ गया, अब तेरे को दे मारेंगे। अब की बार तू नहीं बच पाएगा, अब तू झुग्गी झोपड़ियों तक पहुँच गई है बीजेपी। और अब जो तू धन बलकार वो बातें चल रही हैं ना, वो सब श्याम दाम दंड भेद आएगा। अब दिल्ली के अंदर सारे श्याम दाम दंड भेद आएंगे। किसका फोन आ गया? तो अब तेरे को गोट करके अब की बार पब्लिक किधर जाती है? अगर
Victoria Cross. बीजेपी अब की बार नहीं जीत पाई तो तू फिर भड़का सकता है पूरे हिंदुस्तान को, तेरे को मौका मिल जाएगा। युद्ध वाक्य जाट बलवान जय भगवान।